ट्वेल्थ क्लास स्टैटिस्टिक्स। अभी हम एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें टर्म्स यूज़ होंगी, कंसेप्ट हैं, फार्मूलाज हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी नो हाउ ले लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें इतना मसला ना हो, या जब आप डेफिनेशंस वगैरह हल करें शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज हों तो आपको इतना मसला ना हो, क्योंकि सवाल तो बंदा कर ही लेता है किसी तरह से। तो इसमें जिस तरह हमने पीछे एक्सरसाइज की थी, हमने सिंगल वैल्यू के साथ, सिंगल पैरामीटर के साथ हमने वैल्यूज निकाली थी। यहाँ कंपैरेटिव स्टडीज से मुराद ये है, जो असल में हमारा टॉपिक है ना, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। इनके पहले भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के आए हैं पॉपुलेशन मीन का, लेकिन यहाँ क्या उन दोनों का डिफरेंस होगा। इसमें एक तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं और दूसरे डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट हमें वैसे भी पता है, यानी अगर एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, और अगर एक चीज़ दूसरी के ऊपर डिपेंड कर रही हो तो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। तो इसी तरह अगर एक सैंपल दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा तो वो नहीं कर रहा होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, कर रहा होगा तो डिपेंडेंट होगा। ठीक है जी। अब इसमें जो पहली काइंड हमारे पास आएगी, उसमें जो सैंपल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, पॉपुलेशन नॉर्मल होगी, वेरिएंस नॉन होंगे, और सैंपल का साइज स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। आमतौर पर यहाँ जो हम सैंपल लेते हैं वो ग्रेटर देन 30 होता है। ठीक है। तो जो पहली काइंड यहाँ पर आएगी, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो पहली काइंड है ना यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे पहले क्या है कि जो सैंपल दिए गए होंगे ना एक्स, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ये एक चीज़ होगी। दूसरा, जो पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा, नॉन होगा, दिया गया होगा। पॉपुलेशन वेरिएंस दिया गया होगा। सैंपल साइज एनी सैंपल साइज हो सकता है। सैंपल साइज हमें कोई भी हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, अगर ये चीज़ें होंगी, तीन हो गई हैं, तो जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा, मीन 1 का माइनस x2 का मीन, यानी जो सैंपल दिए गए होंगे, सैंपल मीन या सैंपल स्टैटिस्टिक्स, माइनस z अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा स्केयर ओवर n2, ये 1 और ये 2, इंटू μ1 जो कि पॉपुलेशन मीन होगा, 2 पॉपुलेशन पैरामीटर्स, μ2 इन बिटवीन। अब इधर ये नेगेटिव वाला आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेते हैं अब फार्मूले की शक्ल में। अगर इस तरफ अब लिखें तो क्या आ जाएगा, x1 का मीन, x2 का मीन प्लस z अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा 1 का स्केयर प्लस सिग्मा 2 का स्केयर ओवर n1 ओवर n2। ठीक है जी। और अगर हम बुक में देखें तो उसको कंबाइन करके अगर लिखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
x1 माइनस x2 प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा 1 का स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 का स्केयर ओवर n2। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब सवाल के अंदर हमें क्या दिया गया हो, एक तो सिग्मा नॉन हो और सैंपल का साइज कोई भी हो सकता है। ये पहली काइंड है, ये पहला फार्मूला जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट सैंपल हो। ये स्पेलिंग चले आवाज से तो समझ आ रही है ना। नंबर 2, जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल हो, वेरिएंस नॉन हो, नॉन वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस मालूम हो। और तीसरी जो चीज़ है, अब वेरिएंस इसमें नॉन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। ठीक है, जो पहला फार्मूला हमने ये यूज़ जब तब करना है जब सिग्मा लाजमी दिया गया हो। ठीक है, जब सिग्मा लाजमी दिया गया हो, सैंपल साइज कोई भी हो सकता है। दूसरा जो भी मैं बताऊंगा आपको जो यूज़ करना है, उसमें वेरिएंस में भी नॉन हो, में भी अननोन हो, लेकिन सैंपल साइज लार्ज होगा। ये इसमें आपने याद रखना है, लार्ज सैंपल साइज मतलब n ग्रेटर देन 30। ठीक है, आमतौर पर यहाँ पे हम 30 को क्या लेते हैं कि ये क्या है, लार्ज साइज है। अब अगर ये होगा तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x1 मीन माइनस x2 मीन प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर 1 वाले का ओवर n1 प्लस सेकंड का स्केयर ओवर n2। ठीक है जी, अगर इंडिपेंडेंट सैंपल हो, वेरिएंस नॉन हो या अननोन हो, लेकिन लार्ज सैंपल हो, यानी n1 और n2 दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन क्या हो, 30 हो, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरी काइंड इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी, बड़ी क्लासेस में 4 होती हैं लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 ही हैं, तो यहाँ पर हम 3 ही पढ़ेंगे। जो तीसरी काइंड है जो हमारी बुक में मेंशन है, उसमें क्या है, जो वेरिएंस है वो अननोन हो, ये बड़ी निशानी है। वेरिएंस क्या होगा, अननोन होगा। वेरिएंस अननोन होगा और सैंपल स्मॉल होगा, दो निशानी। वेरिएंस अननोन होगा लेकिन सवाल में उसने कहा होगा वेरिएंस अननोन है बट सेम है, मालूम नहीं है लेकिन है, एक जैसा है। ठीक है, वेरिएंस नॉन नहीं है लेकिन सेम है, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है। सवाल में मेंशन होगा कि वेरिएंस अननोन है बट सेम है। ठीक है, और सैंपल साइज क्या होगा, वो स्मॉल होगा। जैसे हमने कहा लार्ज में ग्रेटर देन 30 होगा, तो स्मॉल में अप्रोक्सीमेटली यानी इसका उल्ट होगा कि लेस देन 30 होगा। ठीक है, यानी सैंपल साइज लेस देन 30 होगा। अब इसके लिए जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो, उसके लिए फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जब सैंपल साइज लेस देन 30 हो जाएगा तब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे।
अब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमारी बुक में जो फार्मूले मेंशन है वो मैं लिख देता हूँ, बुक से भी हम देख लेते हैं। x1 मीन माइनस x2 मीन प्लस माइनस टी p1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू एस पी 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ठीक है, जो एस पी क्या है यहाँ पर, एस पी पूल्ड स्टैंडर्ड एविएशन है। एस पी क्या है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। एस पी को हम क्या कहते हैं, पूल्ड और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें थी। ये जो वी हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर वी, इसको हम न्यू भी कहते हैं। ठीक है, वी को हम न्यू भी पढ़ते हैं। अब 11 मिनट की वीडियो हो गई है तो एग्जाम्पल इसकी मैं कहता हूँ साथ ही ऐड कर दूँ। चलें दूसरी वीडियो में बना लेते हैं। तो इसको समराइज कर लेते हैं। 3 फार्मूले हमारी जो बुक है ना उसमें मेंशन किए गए हैं। अच्छा, जो पोल्ड डेविएशन है, पोल्ड या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके लिए ना ये बुक में 3 फार्मूले मेंशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं खुद ही। मैं पढ़ूंगा अगर इनको तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये तीनों यूज़ होंगे जब डाटा मुख्तलिफ होगा ना। अब ये 3 फार्मूले हैं ना, तो इसके आगे एग्जांपल भी इसने 3 ही दी हुई हैं, तीनों के रिलेटेड डाटा मुख्तलिफ दे के ना इसको यूज़ करवाया हुआ है। तो आप लोग ये फार्मूले जो भी मैंने बताए हैं ये आप अच्छे से याद कर लें। जो मैंने लिखे हैं वो इधर बुक में भी मेंशन है। एक मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है। एसपी का मैंने नहीं लिखा, ये आप यहाँ से याद कर लें। ठीक है, एक जिसमें लार्ज सैंपल है, वेरियस अननोन है, इसके लिए ये फार्मूला है। और जो फर्स्ट वाला था जिसमें वेरियंस नॉन होगा और एनी सैंपल साइज होगा, वो ये पेज नंबर 96 पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पहले इस वीडियो को देख लें, इसको समझ लें, तो फिर आप जो है वो एग्जांपल्स करें पहले और फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है जी।